नाज़रीन, पाकिस्तान का सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ है जो कि पूरी दुनिया में सिंपैथी लेने के लिए अपने लोगों को मरवाता है, जो अपने वोट बैंक को स्ट्रांग करने के लिए अपनी अकलियतों पर जुल्म करता है। कभी वो मुसलमानों के खिलाफ बात करता है, कभी वो सिखों को पूरी दुनिया के अंदर कत्ल करवाता है, कभी मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करने की बात करता है, कभी कश्मीरियों पर पैलेट गन से हमला करता है और कभी कश्मीरियों को पाबंदे सलासल करता है, जबरी गुमशुदियां करता है, उनको शहीद करता है, मकबूजा कश्मीर में खवातीन के साथ ज्यादती करता है और उसने एक इलाके को एक जिंदा जेल के तौर पर बनाकर रख दिया है जहां पर उसकी तकरीबन 7 लाख के करीब फौज मौजूद है। अब वो धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को कि पिछली दफा उसने हवाई सफर करके पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की 2019 में कोशिश की तो हमने उनके पायलट को पकड़ा, उनके जहाज को तबाह किया, उसको चाय पिलाई और अपने कल्चर के मुताबिक वापस भेज दिया। इस बार जरा पड़ोसी मुल्क से ये खबरें आ रही हैं कि इस बार वो शायद पानी का रास्ता इस्तेमाल करेगा, यानी नेवल सतह पर पाकिस्तान पर शायद अटैक कर दे। तो मैं आज आपको यह बता दूंगा इस वीडियो में कि पाकिस्तान के पास कौन कौन से जहाज, बहरी जहाज मौजूद हैं, पाकिस्तान की नेवल सलाहियत क्या है, जिसके बाद भारत भी ये बार बार सोच रहा है, वरना अब तक वो अटैक कर चुका होता, कि हम पानी से आए तो कैसे आए, क्योंकि उस वक्त तो हमने उनका एक पायलट रखा था। इस बार हम जहाज समेत पूरा अमला रखेंगे, दोबारा चाय भी पिलाएंगे, बिस्किट भी खिलाएंगे और समोसे पकोड़े भी उनके सामने पेश करेंगे। अब जरा एक और फैक्ट पर नजर डालते हैं, इससे पहले हम जरा आदाद शुमार पर आए कि पाकिस्तान नेवी के पास क्या कुछ है। आप ये देखिएगा कि भारत में जब जब बीजेपी की हुकूमत होती है और भारत में जब जब कहीं ना कहीं वोटिंग हो रही हो तो वहां पर कोई ना कोई ऐसा अटैक हो जाता है जिसको वो पाकिस्तान से जोड़ देता है। और ये है वो फैक्ट्स जो ये साबित करते हैं कि भारत हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है। सबसे पहला, अगर आप जाएं 2001 में पार्लियामेंट हमला हुआ, हुकूमत बीजेपी की थी, इल्जाम पाकिस्तान पर लगा, सबूत कोई नहीं थे और 13 दिसंबर 2001 को यह वाकया पेश आता है। फिर दूसरा, अक्षरधाम मंदिर पर हमला 2002 में यह होता है, हुकूमत फिर बीजेपी की होती है, इल्जाम पाकिस्तान पर लगता है और सबूत कोई भी नहीं होते। 24 और 25 सितंबर 2002 का यह वाकया है। फिर पठानकोट एयरबेस हमला साल 2016, तारीख 2 जनवरी, हुकूमत बीजेपी, इल्जाम फिर पाकिस्तान पर और सबूत फिर सिफर। फिर पुलवामा हमला होता है 2019 में, हुकूमत बीजेपी, इल्जाम पाकिस्तान पर, सबूत कोई नहीं। 14 फरवरी इसकी तारीख होती है और फिर 26 फरवरी को वो पाकिस्तान पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम को उस हुकूमत ने बताना होता है। और ये यकीन मानिए, मैं भी आगे जाके व्लॉग में बात करता हूं कि हमारी आवाम के अंदर कोई भी नफरत नहीं है, ये सिर्फ वहां के सियासतदानों की नफरत है या वहां के मीडिया की नफरत है जो अपनी हुकूमत को कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके बाद पहलगाम हमला अभी रिसेंटली 22 तारीख को होता है, अप्रैल को, और उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है और सबूत कोई नहीं। आप सिर्फ जरा, अच्छा हम फॉल्स फ्लैग क्यों कहते हैं इस ऑपरेशन को या किसी भी ऑपरेशन को? सिर्फ हकायक की बुनियाद पर कहते हैं। अब हकायक क्या है? एक हमला होता है, अभी उसकी तहकीकात जारी हैं, अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया की उस पर काम कर रही हैं और पाकिस्तान पर इल्जाम लगना शुरू हो जाता है। और ठीक 5 मिनट बाद अभी हमला हुआ, जो सरकारी वक्त वहां पर दिया गया, ऑफिशियल टाइम दिया गया कि इतने बजे हमला हुआ, उसके 5 मिनट बाद ही सोशल मीडिया को यह मालूम हो जाता है कि इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है और फिर वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं। अपनी हुकूमत से वहां के लोग पूछ रहे हैं, इंडिया के लोग खुद पूछ रहे हैं, ऑपोजिशन जमातें पूछ रही हैं कि भाई सिक्योरिटी कहां थी एक ऐसे इलाके में जिस तक जाने के लिए 10 चेक पोस्टों से, अगर इंडिया से आप जा रहे हैं तो 10 चेक पोस्टों से गुजर कर आप पहलगाम पहुंचेंगे। वहां पर सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी किसकी है? आप एक ऐसे इलाके के अंदर जहां पर आपकी फौज, चेक पोस्टें, सब कुछ मौजूद है, फिर भी वहां पर यह वाकया हो जाता है तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपसे अपने लोगों की, हिंदी जुबान में कहेंगे, सुरक्षा नहीं हो पाई, यानी हिफाजत नहीं हो पाई। और दूसरी जानिब फिर आपका एक ही वतीरा है, पाकिस्तान ने कह दिया आए मिलकर बात करते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कौन मुलव्विस है, आप हमें सबूत दें, हम कार्रवाई करते हैं। अगर यहां से खुदा ना खास्ता कोई हुआ तो भाई आओ बैठ के बात कर लो।
फिर यह हुआ कि उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को दुनिया भर में आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के लिए यह हमला किया गया। इससे पहले एक हमला तब किया गया था जब बिल क्लिंटन इंडिया का दौरा कर रहे थे। अब उनके वाइस प्रेसिडेंट वेंस वहां पर मौजूद हैं, तो एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सामने ले आए हैं कि वो हिमायत हासिल कर लेंगे, वो शायद पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करवा लेंगे। ये याद रखिएगा, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने 2019 में इमरान खान को कहा था कि इस सालसी के लिए मैं तैयार हूं, अगर पाकिस्तान और इंडिया चाहें तो कश्मीर पर मैं सालसी के लिए बात कर सकता हूं। और फिर कश्मीर का मसला है क्या? मैं और आप अगर जमहूरी दौर के अंदर रहते हैं, या मैं और आप एक जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हुए इस वक्त ये वीडियो कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो क्या कश्मीर के लोगों को जमहूरियत की इजाजत नहीं है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप उनको दें वोट का हक। अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ जाना चाहते हैं, वो आपके हक में वोट कर देंगे। अगर उनको लगता है वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के हक में वोट कर देंगे। आपकी घबराहट की वजह क्या है? आपके मुल्क के अंदर आवाम हमसे ज्यादा, असलहे की तादाद हमसे ज्यादा, फौजियों की तादाद आपसे ज्यादा, लेकिन एक चीज की कमी है, तो वो जज्बे की कमी है। वो आप में हमसे कम है। इसी वजह से जब जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, हमने यहां से आपको भरपूर जवाब दिया, और वह ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद आपने सोचा भी नहीं कि आप दोबारा पाकिस्तान पर ऐसा कुछ कर सकेंगे। अब अगर आप बातें कर रहे हैं कि पानी से आकर अटैक करेंगे, तो या तो उसी पानी में आपको डुबो देंगे या फिर पानी पिलाकर वापस भेज देंगे। इसके अलावा और कोई हल आपके पास है नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान बहरिया एशिया में एक अहम और ताकतवर बहरी कुव्वत के तौर पर गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर सामने आई है। इसकी हिकमत अमली, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस असासे और तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत ने इसे एशिया का सबसे ताकतवर मुल्क बना दिया है, और ऐसा खतरा बना दिया है जिसे भारत किसी तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसकी सबसे पहली सलाहियत तो यह है कि यह रवायती जंगी सलाहियत रखती है। पाकिस्तान नेवी ने हालिया बरसों में अपनी रिवायती जंगी ताकत में नुमाया इजाफा किया है। जदीद फ्रिगेट्स, मिसाइल बरदार कश्तियां और तेज रफ्तार हमलावर बोट्स जैसे जंगी जहाज इसकी फोर्स का हिस्सा बन चुके हैं। खुसूसन चीनी साख्ता फ्रिगेट्स बहरी बेड़े को नई जान बख्शती है, जो ना सिर्फ तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से लैस हैं, बल्कि डिफेंस, एंटी सबमरीन और एंटी शिप जंग महारत में रखते हैं। जबकि दूसरी सलाहियत इसकी आबदोज फोर्स और न्यूक्लियर डेटरेंस है। पाकिस्तान नेवी की सबसे बड़ी ताकत उसकी आबदोज आगोस्ता 90 बी फोर्स है। पाकिस्तान के पास मौजूद इस क्लास की आबदोजें, जो कि एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम से लैस हैं, दुश्मन के AIP प्रोपलेशन रेडार से पोशीदा रहकर दूर से हमला करने की सलाहियत रखते हैं। फिर इसी हवाले से अगर बात की जाए तो बाबर 3 नामी क्रूज, इसके अलावा पाकिस्तान ने मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया हुआ है, जो आबदोज से फायर किया जा सकता है, न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इस तरक्की ने पाकिस्तान को सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस मुहैया कर दी है, जिसका मतलब है कि किसी भी भारतीय हमले की सूरत में पाकिस्तान समुद्री रास्ते से भरपूर जवाबी वार कर सकता है। अब तीसरी सलाहियत की बात करते हैं, नेवल एविएशन और नेवल स्पेशल फोर्सेस। पाकिस्तान नेवी की एविएशन विंग जदीद मैरीटाइम P3C जैसे पेट्रोल एयरक्राफ्ट जैसे तैयारों पर ATR-72 और ऑनियन मुश्तमिल, जो समुद्री निगरानी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ नेवी की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSGN यानी कमांडो फोर्स इंतहाई तरबियत याफ्ता है, जो दुश्मन के हसास अहदाफ पर खुफिया हमले की सलाहियत रखती है, जैसा कि 1971 की जंग में कराची बंदरगाह पर भारतीय हमले के बाद बनाई गई थी। जबकि चौथा सबसे अहम हथियार चीन के साथ दिफाई ताउन है। पाकिस्तान नेवी ने चीन के साथ अपनी दिफाई शराकतदारी को मजीद गहरा किया है। चीन ना सिर्फ जदीद फ्रिगेट्स और आबदोजें फराहम कर रहा है, बल्कि मुश्तरका मशकें और तकनीकी तरबियत भी जारी है। मुस्तकबिल में स्टेल्थ JF-22 चीन से हासिल होने वाले ड्रोन्स और मजीद फ्रिगेट्स भारत के लिए बहरी मैदान में एक नया चैलेंज बन जाएंगे। जबकि पाकिस्तान नेवी ब्लू वाटर नेवी बनने की तरफ गामजन है, यानी ऐसी बहरिया जो समुद्र के अंदर दूर तक कार्रवाइयां कर सकती हो। इस मकसद के लिए नए जहाजों, आबदोजों और मिसाइलों के मंसूबे जारी हैं, जिनमें हैंगोर क्लास आबदोजें नुमाया सतह पर सामने आती हैं। इसके साथ साथ कोस्टल डिफेंस मिसाइल्स और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जैसे नए प्रोग्राम्स भारत की साइली तंसीबात के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आते हैं। अब भारत के लिए एक संजीदा चैलेंज, अगरचे पाकिस्तान नेवी का हजम भारत से कम है, मगर इसकी हिकमत अमली स्मार्ट नेवी के असूल पर मबनी है, यानी थोड़े वसाइल से ज्यादा मौसर नताइज
हासिल करना है। पाकिस्तान नेवी का न्यूक्लियर डेटरेंस ऑफ दोज फोर्स, मैरीटाइम निगरानी और चीन के साथ बढ़ता हुआ तावन भारत की बहरा हिंद में बर्तरी के ख्वाब को चैलेंज कर रहा है, बल्कि उसको चकनाचूर भी कर रहा है। किसी भी मुमकिन जंग में पाकिस्तान नेवी का किरदार इंतहाई फैसलाकुन होगा और भारत को अपनी बहरी दिफाई हिकमत अमली पर दोबारा गौर करने पर मजबूर करेगा। 65 में आपने ज़मीनी सतह पर आगे आए, हमने आपको वापस भेजा। आपने फिर 2019 में फ़िज़ाई सतह पर हमारे अंदर कार्रवाई करने की कोशिश की। आप जो कुछ मर्जी कह लें हुकूमती सतह पर अभिनंदन के हवाले से, लेकिन आपको यह मालूम है कि आपका एक जहाज गिरा था, आपका एक पायलट पाकिस्तान ने पकड़ा और वह पाकिस्तान एयरफोर्स की कामयाबी थी। लेकिन शर्म नहीं आती हिंदुस्तान की हुकूमत को कि उन्होंने उस पर फिल्म बना दी। डिटाई देखिए, शर्मिंदा होने की बजाय उस पर एक फिल्म बना दी और उसको हीरो करार दे दिया। वहां पर आने वाले जूनियर्स क्या सोचते होंगे कि यह हीरो है हमारा, जो अपना जहाज भी संभाल नहीं सका, जो भारतीय कैद में भी चला गया, पाकिस्तानी कैद में भी चला गया और उसके बाद फिर मिन्नतें करके वापस लेना पड़ा। अगर इन लोगों को आप अपने हीरो मानते हैं तो फिर आने वाली नस्लें भी आपकी बुज़दिल ही होंगी जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग करेंगी। फिर अवाम की सतह पर बात कर लें तो अगर अवाम में नफरत होती तो यकीन मानिए ना पाकिस्तानी सिंगर्स वहां पर जाकर मकबूल होते, ना पाकिस्तानी एक्टर्स वहां पर जाकर मकबूल होते, ना पाकिस्तानी कॉमेडियंस वहां पर जाकर मकबूल होते, और ना ही इंडियन एक्टर्स पाकिस्तान के अंदर आकर मकबूल होते, ना ही इंडियन सिंगर्स उनकी मूवीज पाकिस्तान में मकबूल होती और ना ही पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में मकबूल होते, अगर दोनों मुल्कों के अंदर एक नफरत होती अवाम की सतह पर। यह जो नफरत इंडियन हुकूमत फैलाती है, यह है खलीज असल, और यह नफरत सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए पहुंचाती है। आप एक हमसाया मुल्क हैं, हम मिलकर तरक्की कर सकते हैं। आप अपने मुल्क के अंदर देखिए कि गुर्बत है, वहां पर अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वहां पर लोग आपके खिलाफ एहतजाज करते हैं, खालिस्तान की तहरीक चल रही है। आपसे रिसेंटली आपके 8 स्पाई पकड़े गए थे जो कि कतर से पकड़े गए थे। आप इसराइल के लिए वहां पर जासूसी कर रहे थे। कनाडा ने असेंबली के फ्लोर पर शवाहिद के साथ कहा कि यहां पर आपने एक सिख रहनुमा को हमारी जमीन पर कत्ल किया है। कश्मीर के जो हक़ाइक़ हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। कश्मीर के हक़ाइक़ सबको मालूम है और सब उसे तस्लीम करते हैं कि आप वहां पर जुल्म कर रहे हैं और आपके जुल्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि आप कश्मीरियों की आवाज़ को नहीं दबा पा रहे हैं। एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए, और आपका मीडिया आपको डिक्टेट कर रहा है, कह रहा है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करें। कर लें भाई अपने मीडिया की बात मानकर शौक पूरा, फिर जो होगा यही मीडिया आपके ज़ीरो को हीरो बनाकर पेश करता है, लेकिन वो है तो हकीकत में ज़ीरो। फिर यहाँ पर कुलभूषण यादव जो मौजूद है उसका बयान मौजूद है कि उसने यहाँ पर दहशतगर्दी की है, उसने यहाँ पर एक नेटवर्क बनाया है। पाकिस्तान में जो हम आपको सबूत देते हैं बांग्लादेश के या दीगर जगहों के, उस सबूत के साथ देते हैं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, यहाँ पर फंडिंग की गई है, इस तरह पैसा दिया गया और इस तरह हम पाकिस्तान का ख़राब किया गया है। तो अमन को अमन रहने दे, और ये 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, इनको आपस में मत लड़वाएं, क्योंकि जब ये लड़ेंगे तो जंग मर्जी से शुरू होती है, लेकिन उसके इख्तिताम की मर्जी फिर एक मुल्क की नहीं होती। और फिर ये जो जंगें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आज तक हुई हैं, ख़ास तौर पर ज़मीनी सतह के हवाले से, ये न्यूक्लियर वेपन इक्विप करने से पहले हुई थी। अब अगर हुई तो ऐसी हौलनाक होगी कि हम क्या और आप क्या, इन दोनों मुल्कों की आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि अब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।